जगाने आया हूँ, हिंदू जगाने जाऊंगा। अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के एक सवाल खड़ा कर दिया और चेतावनी भी दे डाली। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों की तरफ आंख भी उठाया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये ईंट से ईंट बजाना एक भारतीय साहित्य में मुहावरे के तौर पर देखा जाता है, जिस मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देना, सब कुछ समाप्त कर देना, कुछ बचना नहीं। अब उन्होंने ये बात मुसलमान समाज को लेकर के कहा है और मुसलमान समाज को लेकर के जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मुसलमान समाज के प्रति उनके हृदय में न्यायिक बात भी चल ही रही होगी। बेगूसराय जिले का एक विधानसभा, साहेबपुर कमाल विधानसभा, जहां पे मुस्लिम उम्मीदवार की चर्चा तो इस बार लगातार चल रही है कि मुस्लिम उम्मीदवार होनी चाहिए और मुसलमानों को भी अपना अधिकार मांगने की जरूरत है। साहेबपुर कमाल विधानसभा का इतिहास अगर आप उल्टाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 1985 में शमसूल जोहा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई थी। 2005 में जमशेद अशरफ जीत गए थे, एनडीए ये जदयू के तरफ से उन्हें टिकट मिली थी। फिर 2010 में परवीन अमानुल्लाह जीत गई थी। तो इस तरीके से 3 मुस्लिम उम्मीदवार आए और तीनों की जीत सुनिश्चित हो गई। पिछले 7-8 बार से लगातार माय समीकरण के यादव ब्रांड के नेता यहां से विधायक चुने जाते हैं, जिस पर माय यानी एम समीकरण के लोग लगातार अपना प्यार लुटाते आए हैं। अब इस बार तेजस्वी की ये अग्नि परीक्षा जरूर हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव मुसलमानों के लिए बिहार के साम्राज्य में सारा चीज समाप्त कर देने तक की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भैया, आपको ईंट से ईंट नहीं बजाना है, आपको सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार साहेबपुर कमाल में देकर के मुसलमानों के प्रति अपनी निष्ठा को साबित कर देना है कि कितना निष्ठावान आप मुसलमान समाज के लिए हैं। मुख्यमंत्री बनाने की बात मैं नहीं करता, क्योंकि आपके पिताजी का यह साम्राज्य है और उस साम्राज्य के आप अभी राजकुमार हैं। और भला ऐसे में आपके सीएम की कुर्सी आपको ना मिले तो यह भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं बात साहेबपुर कमाल विधानसभा के उन मुसलमान समाज के तरफ से रख रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुसलमान समाज भी आपके न्याय की प्रतीक्षा में है। लगातार यहां से यादव समाज के लोग विधायक बने, लेकिन मुस्लिम समाज आपके पार्टी के टिकट से चुनाव आज तक नहीं लड़ पाए हैं, जिसकी प्रतीक्षा साहेबपुर कमाल विधानसभा को भी है। अब देखने वाली बात है कि सिर्फ आप ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं, बिगुल फूंकते हैं, या वास्तव में भी आपको मुसलमान समाज से प्यार भी है। आप ही कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो साहेबपुर कमाल में भी आप आबादी देख करके देख लीजिए कि उनकी भी भूमिका किसी से कम नहीं है। ऐसे में अगर मुस्लिम उम्मीदवार साहेबपुर कमाल विधानसभा में इंडिया गठ अलायंस से अगर नहीं आ पाता है तो महज ये सिगुफा ही कहा जाएगा और बिहार को उथल पुथल करने का एक बयान के तरह से आपके उस बयान को देखा जाएगा, जिसमें आप साफ कह रहे हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। न बात चूड़ी पहनने की है, न बात ईंट बजाने की है। बात अगर किसी की है तो मुसलमान के भागीदारी की। और मुसलमान समाज को भी अब उठ करके खड़ा होना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, आज़ादी छीन ली जाती है। तो आज हम मुसलमान समाज से भी कहेंगे, चलो उठो, खड़ा हो और अपने अधिकार के लिए लड़ो और मांगो कि साहेबपुर कमाल में हमारी उम्मीदवारी होनी चाहिए। और यदि तुम्हारी पार्टी, तुम्हारा नेता अगर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता है दोस्तों, तो तुम समझ जाओ कि ये लोग सिर्फ
जुमलेबाजी करते हैं, आपको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, आपको सामाजिक विकास और सामाजिक विकास की विचारधाराओं से जोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।